की बड़ी है, आप कुछ भी कड़वा सुनाएंगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। अच्छा? लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अब चली जाएंगी तो शिवानी बुआ आपके कमरे का किंग साइज बेड ले लेंगी। क्यों शिवानी बुआ? हाँ हाँ। और करिश्मा आपके कमरे में मूव हो जाएगी। उसे वैसे भी आपके कमरे का शीशा बहुत पसंद है, उसी ने मुझे बताया था उसके बारे में। क्यों करिश्मा? और उषा मौसी, उन्हें तो इस पूरे घर में आपका कमरा सबसे ज्यादा पसंद है। करिश्मा वहां मूव नहीं भी हुई तो उषा मौसी हो जाएंगी। हाँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों पर नजर रखने की? शिवानी, तुझे मेरा बेड चाहिए? हाँ वही। ये? और करिश्मा तू? हाँ काकू। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए काकू। अरे अब गुस्सा क्यों हो रही है? अब तो वैसे भी घर छोड़ के जा ही रही है, तो अब आपके कमरे में कौन रहता है कौन नहीं क्या फर्क पड़ता है ना? कहीं नहीं जा रही हूं मैं। और खबरदार, अगर मेरे कमरे पर या मेरी चीजों पर किसी ने नजर डाली तो आज के बाद कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में। सबके लिए नो एंट्री है। मेरे कमरे में सिर्फ मैं रहूंगी। हाँ तो रहिए ना। तो रहूंगी ना मैं। चलिए काकू, एक फोटो हो जाए। कोई फोटो वोटो नहीं खींचनी मुझे। अरे लेकिन मुझे तो खींचनी है ना अपनी प्यारी काकू के साथ। तो पीछे ही पड़ गई जंगली मुर्गी। हाँ जंगली मुर्गी हूँ ना। जंगल में जैसे पेड़ अड़ जाता है ना, वैसे ही जब मैं अड़ जाती हूँ ना तो मेरी भी जड़ें निकल आती है। तो ऐसे ऐसे हंसते रहिएगा। वैसे भी इससे ज्यादा हंसना तो आपको आता नहीं होगा। आइए काकू, अरे आइए ना। सरक। सच में ये लड़की कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता। मन ही मन सही भाभी की तारीफ कर रहा है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पकड़ा गया। बता ना क्या सोच रहा है? बताना। यार मैं खुश हूं कि सईद ने जिस तरह से आज काकू को संभाला है। मुझे यकीन हो गया है कि जिंदगी में आने वाले जितनी भी मुश्किलें हैं उसे भी वो संभाल लेगी। हाँ, मेरे और मोहित के बीच में एक जुड़ाव जरूर है, और अगर हम दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं तो इसमें आप सबको परेशानी क्या है? ओ देवी जी, तुम्हारे और मोहित के जुड़ाव से ना हमें कोई परेशानी नहीं है। और यही जुड़ाव जब पत्रलेखा और विराट के बीच में होता है तब तुम्हें परेशानी क्यों होती है? विराट और पत्रलेखा का जुड़ाव वैसा ही है ना जैसा तुम्हारा और मोहित का। नहीं, दोनों बहुत अलग हैं, है ना पाखी दीदी? मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहित और मेरा रिश्ता और पाखी दीदी और विराट सर का रिश्ता अलग है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या अलग है? ओमी, तू किससे सवाल पूछ रहा है? इस लड़की ने कभी किसी सवाल का ठीक ठीक जवाब दिया है? ये तो खुद को बस सबका बॉस समझती है। अब देखो ना, आते ही दादागिरी शुरू कर दी। दादागिरी? मैं कर रही हूँ दादागिरी? दादागिरी तो आप लोगों ने की थी जब मुझे हॉस्पिटल में नहीं घुसने दिया था। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं यहाँ वापस विराट सर का ख्याल रखने आई हूँ। तो इस बात का इतना तमाशा क्यों मनाया जा रहा है?
और शायद आप लोग भूल गए हैं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। देविताई की शादी याद है ना आपको? लाख कोशिश की आप लोगों ने रोकने की, लेकिन मैंने देविताई और पुल के जीजू की शादी करवा दी क्योंकि उस वक्त मुझे वो सही लगा। तुमने हमारी देवयानी की शादी चुपचाप भगा के कर दी और तुम्हें लगता है तुमने सही किया। और आपने जो किया वो ठीक था। विराट, तेरे ओमी काका ने जो भी किया उसका उन्हें बहुत पछतावा है, पर तू ये सारी बातें भूल क्यों नहीं जाता? अब तो इस घर से देवयानी की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है ना? दखल अंदाजी के बारे में सोचना भी मत। क्योंकि ताई अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन क्या है ना, इस परिवार के साथ दिक्कत ये है कि किसी की खुशी देखी नहीं जाती आप लोगों से। सही ने मुझे माफ कर दिया, इस घर में चली आई, लेकिन क्या इस घर में कोई खुश है? ऐसे क्यों कह रही हो गोड़ू? सही के आने से मैं, मोहित, हम लोगों को बहुत खुशी हुई है, बहुत। लेकिन इस घर के लोग दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते, अपने फायदे से खुश होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विनी काकू, हम दोनों तो बहुत खुश है ही, लेकिन हाँ, इस परिवार में सई वहिनी के वापस घर आने से कुछ लोग बहुत नाराज हैं और कुछ लोग तो आंसू भी बहा चुके हैं। मोहित, तुम मुझे ताना मार रहे हो? नहीं नहीं वहिनी, मैंने तो बस सच कहा है। इस घर में सच बोलने वाले लोगों को पसंद नहीं आते। यहाँ पर सच बोलना जुर्म और सच बोलने वाला मुजरिम होता है। रुको पत्रलेखा, इस ड्रामा कंपनी की बातें सुनकर तुम कहाँ जा रही हो? इस पर तो इसकी सही वहीनी का असर हुआ है। इससे बातें कर करके ये भी मुंहफट और बेशर्म हो गया है। शायद आप ठीक कह रही हैं काकू। मोहित ना मेरे साथ बात कर करके शायद सही भी मेरे जैसे हो गए हैं, लेकिन उस हिसाब से सबसे ज्यादा बातें तो मैं आपसे करती हूँ, तो शायद आप भी मेरे जैसी हो गई है, मुंहफट और बदतमीज। खोड़ो, सही इस घर में वापस आएगी, उसे आना ही होगा। क्यों नहीं आएगी वो? ये घर उसका है, यहाँ रहने का उसे पूरा अधिकार है। वो जरूर आएगी, मैं उसे लेकर आऊंगी। मैंने सिर्फ सही का दिल ही नहीं, उसका भरोसा भी तोड़ा है। लेकिन उसके लिए तुमने पश्चाताप किया है ना गोड़ू? पश्चाताप कर लिया, लेकिन अब इंतजार करना है आई, तब तक जब तक सही खुद मुझे माफ नहीं कर लेती और वो अपने आप इस घर में लौट कर नहीं आ जाती। लेकिन तब तक मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे मनाने की कोशिश करे या वापस आने के लिए मजबूर करे। प्लीज आई, प्लीज। पत्रलेखा,
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए, भगवान के लिए मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। सही के ना लौटने की वजह से वो वैसे भी बहुत परेशान है पत्रलेखा। मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी परेशानी और बढ़ाओ। प्लीज प्लीज। मैं उसे परेशान करने नहीं जा रही हूँ अश्विनी तुम मामी। जाती क्यों हो उसके पीछे पीछे? मैं सबसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को ना ही उसे कोई फिजूल के सवाल पूछेगा और ना ही कोई बेकार की बातें करेगा। सही के खोने का डर उसे खाए जा रहा है और मैं नहीं चाहती कि उसे और तकलीफ हो। प्लीज। तू मुझे अपनी बड़ी बहन मानेगी? तो एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। विराट तुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, हो सकता है कि उसने तुझसे अभी तक कहा नहीं है, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आगे चल के तेरा गुस्सा शांत हुआ तो विराट को सच्चे दिल से माफ करके फिर एक मौका देने के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि मैं जानती हूँ विराट तुझसे बहुत प्यार करता है। ताई, मेरे लिए प्यार से ज्यादा इज्जत और भरोसा मायने रखता है, और विराट सर ने ना ही मुझे इज्जत दी है और ना ही मेरा भरोसा किया है, और प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं। इसलिए विराट सर को ना कभी प्यार की कमी महसूस होगी और ना मेरी। था कुछ और मंजूर, परिमा से हो गई उसकी नन्ही परी दूर। कुछ भी झूठ नहीं इस कहानी में, एक एक बात है सच्ची। अपनी बच्ची से बिछड़ के परिमा खुद भी बन गई एक बच्ची। मुझे ना खिलौने बहुत पसंद है। और फिर एक दिन पप्पा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। परिमा को उन्होंने नन्ही परी से मिला दिया। नन्ही परी, मैं भी खेलूं तुम्हारे साथ? नहीं, ये मेरे क्रेयॉन है, ये मेरा टॉय है, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। आप बहुत गंदी हो, बहुत अजीब हो, मुझे नहीं खेलना आपके साथ। नन्ही परी, परिमा जाना चाहती थी अपनी बेटी के करीब, लेकिन नन्ही परी, उसे तो लग रही थी अपनी ही माँ अजीब। देखो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना? है ना? मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। नहीं, मेरी मम्मा नहीं हूँ। मम्मा पापा बच्चों के खिलौने से नहीं खेलते। अब मेरी मम्मा नहीं हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं हूँ, मेरी मम्मा नहीं हूँ, नहीं हूँ। आप सबने देखा ना जो परिमा के साथ हुआ है। मुझे बस ये बताइए कि आखिर उनकी गलती क्या है। परिमा जो रही इतने साल तक लाचार और मजबूर, उन्हें आज उन्हीं की बेटी ने कर दिया खुद से दूर। क्या नन्ही परी अपनी मां की तकलीफ समझ पाएगी?
क्या वो नन्ही परी कभी परी माँ? वजह तो ये है कि तुम्हें मुझसे प्यार है ही नहीं और ना कभी था। वो तो बस एक वक्ती फितूर था। प्यार, और अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो तुम ऐसे अजनबियों की तरह मुझसे बातें नहीं करते जैसे अभी कर रहे हो। तुम्हें भी मेरा दर्द, मेरी बेचैनी समझ आती विराट। बाकी मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मैं समझ सकती हूँ अब तुम्हें सही से प्यार जो हो गया है। हाँ, शायद मुझे सही से प्यार हो गया है। क्या कहा तुमने? सही को पसंद जरूर करने लगा हूं मैं, और अगर उससे प्यार हो भी गया तो इसमें कोई पाप नहीं है। उसने मेरे घर के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद उससे प्यार करना, उसको चाहना, उसमें गलती क्या है? हम दोनों हमेशा दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि उस दायरे की इज्जत रखना। वो दायरा कभी टूटना नहीं चाहिए, कभी नहीं।